Very good morning, dear students. So today in this video lecture, we are going to continue geography's that chapter, manufacturing industries. Okay. So here we are at cotton textiles. Cotton textiles. In ancient India, cotton textiles were produced with hand spinning and handloom weaving techniques. पहले जो cotton textiles produce होती थी उसमें हैंड स्पिनिंग का यूज़ करते थे, मतलब हाथ से चरखा वगैरह चलाते थे, हैंडलूम वीविंग का यूज़ करते थे. आफ्टर द 18th सेंचुरी पावर लूम्स केम इनटू यूज़. उसके बाद पावर लूम्स आ गए, मशीन्स आ गई. और ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज सफर्ड अ सेटबैक ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड बिकॉज दे कुड नॉट कम्पीट विथ मिल मेड क्लॉथ फ्रॉम इंग्लैंड. हमारी जो इंडस्ट्रीज़ थी, जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ थी, जो पुराने कारीगर वगैरह हुआ करते थे, वो क्या हो गया, बुरी तरह से सफ़र कर गए. क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स से जो माल आता था, जो सामान आता था, वो एक तो चीप होता था और साथ साथ में उनकी जो जो कॉटन मिल वगैरह थी वो क्या थी, मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ पे डिपेंडेंट थी. राइट. सो एज ऑन 13 November 2011 there were 1946 cotton and human made fiber textile mill in the country. About 80% of these are the private sector and the rest in the public and cooperative sector. Apart from these there are several thousand small factories with 4 to 10 looms. अगर हम बात करें 1946 अराउंड कॉटन मिल हैं, जो कि इसमें 80% जो प्राइवेट सेक्टर की हैं, जो बाकी 20% है वो गवर्नमेंट सेक्टर की हैं या फिर कोऑपरेटिव सेक्टर की हैं. इन द अर्ली ईयर्स द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वॉज कंसनट्रेटेड इन द कॉटन ग्रोइंग बेल्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात. पहले जो बात थी, क्योंकि जनरली जो कॉटन ग्रो होती थी वो महाराष्ट्र और गुजरात में होती थी, इसलिए जो इंडस्ट्रीज थी वहीं पर ग्रो होती थी. अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ कॉटन, market transport including accessible port facilities, labor, most climate etc. contributed towards its localization. This industry has close links with agriculture and provides a living to farmers, cotton balls, pluckers and workers engaged in ginning, spinning, weaving, dyeing, designing, packaging, tailoring and sewing. The industry by creating demand support many other industries such as chemical, dyes, packaging, material and engineering work. अब ये इंडस्ट्री जो थी पहले मेनली महाराष्ट्र गुजरात एरिया में होती है, लेकिन जब रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी होने लगी हर जगह, तो छोटी छोटी जगह भी इस इंडस्ट्रीज़ का खुलना शुरू हो गया. इस इंडस्ट्रीज़ के साथ साथ ये इंडस्ट्री बहुत सारे अलग अलग वर्क को भी एक फ़्लो देती है, जैसे फार्मर्स के लिए, कॉटन बॉल प्लकर्स के लिए, वर्कर्स के लिए, गिनिंग के लिए, राइट, स्पिनिंग के लिए, वीविंग के लिए, डाइंग के लिए, डिज़ाइनिंग के लिए, पैकेजिंग के लिए, टेलरिंग के लिए, स्वेइंग के लिए. तो देखिए एक चेन बन जाती है. और साथ साथ में ये इंडस्ट्री एक डिमांड और सपोर्ट जो है उस पर भी वर्क करा देती है. जैसे केमिकल डाइज हो गई, केमिकल की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है इसमें, और पैकेजिंग मटेरियल हो गया या फिर इंजीनियरिंग वर्क हो गया, इन सारी चीज़ों की डिमांड रहती है. तो अगर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहीं पे खुलती है तो उससे क्या होता है, बाकी जो आगे की जो चेन है उन सबको एक ऑक्यूपेशन मिलता है. While spinning continues to be centralized in Maharashtra, Gujarat and Tamil Nadu, weaving is highly decentralized to provide scope for cooperating in the traditional skills and designing of weaving in cotton, silk, zari, embroidery, etc. India has world-class production in spinning, but weaving supplies low quality of fabric as it cannot use much of the high-quality yarn produced in the country. Weaving is done by handloom, powerloom and mills. The handspun khadi provides large-scale employment to weavers in their homes as a cottage industry. इस स्पिनिंग की अगर हम बात करें तो वो मेनली सेंट्रलाइज कहाँ पर है, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु. अगर हम वीविंग की बात करें, जो वीविंग जो है वो डिसेंट्रलाइज हो चुकी है, क्योंकि जो कॉटन की जो वीविंग डिज़ाइंस हैं या फिर स्किल्स हम मान सकते हैं वो बहुत ज़्यादा बेटर नहीं. इंडिया, हालांकि इंडिया एक प्रोडक्शन करता है वर्ल्ड क्लास स्पिनिंग का, राइट, लेकिन वीविंग के मामले में हमारी जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी लो हो जाती है. ओके, वो बाकी जो कंट्री है उनसे कम्पीट नहीं कर पाती. इसमें जो वीविंग का पार्ट आ जाता है वो जनरली हैंडलूम, पावरलूम और मिल से होता है जनरली. द हैंडस्पन खादी प्रोवाइड्स लार्ज स्केल, जो हाथ से बुनी हुई खादी की चीज़ें होती हैं उससे बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलता है. जैसे वीवर्स हो गए तो वो अपने घर में ही इंडस्ट्री लगा लेते हैं, जिसको हम होम कॉटन इंडस्ट्री बोलते हैं, राइट. सो वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री टू कीप द मिल सेक्टर लूमेज लोअर देन पावर लूम एंड हैंडलूम्स. ये ज़रूरी क्यों है मान लीजिए कि जो होम सेक्टर लूमेज है वो ज़्यादा बेटर है पावर और हैंडलूम से, क्योंकि जो होम सेक्टर लूमेज है उससे क्या होता है, काफ़ी जो बेसिक लोग हैं या फिर जो ग्राउंड रूट पे वर्क करने वाले लोग हैं उनको रोज़गार मिलता है. इंडिया एक्सपोर्ट्स यार्न टू जापान. इंडिया जापान को यार्न एक्सपोर्ट करता है. अदर इम्पोर्टर्स ऑफ कॉटन गुड्स फ्रॉम इंडिया आर USA, UK, रशिया, फ्रांस, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ लाइक नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका एंड अफ्रीकन कंट्रीज़. इंडिया काफ़ी अलग अलग कंट्रीज़ को यार्न एक्सपोर्ट करता है, जैसे जापान हो गया, बाकी फ्रांस हो गया, रशिया हो गया, एक्सेट्रा. ये सारी कुछ कंट्रीज़ हैं. Yes, here we are. India has the second largest installed capacity of spindles in the world. इंडिया में सेकेंड लार्जेस्ट स्पिंडल्स की कैपेसिटी है आफ्टर चाइना. सिंस द मिड 18th स्पिनिंग सेक्टर हैज़ रिसीव्ड अ लॉट ऑफ अटेंशन. अगर 18th सेंचुरी की बात करें, मिड 18th सेंचुरी की बात की, तो उसके बहुत ज़्यादा अटेंशन मिली है इस इंडस्ट्री को. वी हैव अ लार्ज शेयर इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑफ कॉटन यार्न.
हमारे पास एक बहुत बड़ा शेयर है, ट्रेड शेयर है जिसको हम बात कर सकते हैं, बिजनेस हम करते हैं ट्रेड कॉटन यार्न में, अकाउंटिंग ऑफ 1/4 ऑफ द टोटल ट्रेड। जो पूरे वर्ल्ड में ट्रेड होती है उसका अकाउंट अराउंड 1/4 जो है वो इंडिया से होता है। हाउएवर ट्रेड इन द गारमेंट इज ओनली 4%, लेकिन जो गारमेंट का ट्रेड है वो सिर्फ 4% है, बाकी जो बनता है वो इंडिया में बनता है। वर्ड्स टोटल Our spinning mills are competitive at the global level and capable of using all the fibers we produce। हमारी जो स्पिनिंग मिल्स है वो कॉम्पिटिटिव लेवल पे बहुत ही अच्छी है, ग्लोबल लेवल पे अगर बात की जाए, और हर तरह के जो फाइबर्स है उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। द वीविंग, निटिंग एंड प्रोसेसिंग यूनिट्स कैन नॉट यूज एज मच ऑफ द हाई क्वालिटी यार्न दैट इज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। देयर आर सम लार्ज एंड मॉडर्न फैक्ट्रीज, काफ़ी अलग अलग तरीके की लार्ज बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बनाई हैं इन दी सेगमेंट। मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इज इन फ्रेगमेंटेड स्मॉल यूनिट्स, लेकिन जो ज़्यादातर प्रोडक्शन होता है वो छोटी छोटी यूनिट्स में होता है। ओके, एज अ रिजल्ट मैनी ऑफ आवर स्पिनर्स एक्सपोर्ट कॉटन यार्न वाइल अपैरल गारमेंट्स मैन्युफैक्चर हैव इम्पोर्ट फैब्रिक। इसका रिजल्ट ये निकल के आता है जो ज़्यादातर स्पिनर्स हैं वो क्या करते हैं, कॉटन यार्न को एक्सपोर्ट करते हैं, राइट, मतलब बाकी कंट्रीज़ में भेजते हैं, और जो बाकी इंपॉर्टेंट फैब्रिक्स हैं उनको इम्पोर्ट करते हैं। Although we have made significant increase in the production of good quality long staple cotton, 301.5 lakh bales of 170 kilogram each during 2015, the need to import is still left। बात यह जाती है कि हम प्रोडक्शन तो बहुत कर लेते हैं लेकिन हमसे खरीदने वाले बहुत करते हैं, उसको सेल करने में प्रॉब्लम होती है। पावर सप्लाई इज एरेटिक एंड मशीनरी नीड्स टू बी अपग्रेडेड इन द वीविंग एंड प्रोसेसिंग सेक्टर्स। पावर सेक्टर जो है वो क्या है, एरेटिक है, लेकिन जो मशीनरी है उसको अभी भी अपग्रेड करने की ज़रूरत है। द प्रॉब्लम्स आर द लो आउटपुट ऑफ लेबर एंड स्टिफ कॉम्पिटिशन विद द सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री। जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो आउटपुट है वो क्या है, लो है, इससे जो कंपटीशन आ जाता है वही वहाँ पे हम कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं। नेक्स्ट कम्स इज द जूट इंडस्ट्री, जूट टेक्सटाइल। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट एंड जूट गुड्स एंड स्टैंड्स एट सेकंड प्लेस एज एन एक्सपोर्टर आफ्टर बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद सेकंड पोजीशन पे आते हैं हम जूट बनाने में। ओके, देयर वर अबाउट 80 जूट मिल्स इन इंडिया, अराउंड 80 जूट मिल्स हैं। मोस्ट ऑफ दीज आर लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल, ज़्यादातर जो है उनमें वेस्ट बंगाल में है, मेनली अराउंड बैंक ऑफ रिवर हुगली के आसपास है ज़्यादातर। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर लोकेशन इन हुगली बेसिन आर प्रॉक्सिमिटी ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज। जो फैक्टर्स हैं वो क्या क्या है कि हुगली के आसपास ही क्यों है, एक तो प्रॉक्सिमिटी ऑफ द जूट एरियाज की प्रोड्यूसिंग एरियाज है वहाँ पे। इनएक्सेसिबल वाटर ट्रांसपोर्ट, वाटर के जो ट्रांसपोर्ट है वो ईजिली हो जाता है। सपोर्टेड बाय गुड नेटवर्क ऑफ रेलवेज, अच्छा खासा रेलवे नेटवर्क है, रोडवेज बेटर है, वाटरवेज ईजिली हो जाता है। ओके, रॉ मटेरियल ईजिली अवेलेबल है, वाटर की कमी नहीं है। ये कुछ रीजंस हैं जिस वजह से यहाँ पर जो रॉ मटेरियल जो इंडस्ट्रीज़ लगाई गई हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, जैसे एग्जांपल के आप देखिए वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, इन सारी जगह पे उसको मार्केट मिल जाती है। ओके, बैंकिंग ईजिली प्रोवाइड हो जाती है, यस, बैंकिंग ईजिली प्रोवाइड हो जाती है, एक्सपोर्ट ईजिली हो जाती है। सो इन 2010-11 जूट इंडस्ट्री was supporting 3.7 lakh workers directly and another 40 lakh small and marginal farmers who were engaged in cultivation of jute and mesta। 3.7 लाख वर्कर जो है वो डायरेक्टली इस इंडस्ट्री से रिलेट करते हैं और 40 लाख जो स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स हैं वो भी रिलेट करते हैं इससे। Challenges faced by industry including stiff competition in the international market from the synthetic substitute and from other competitors like Bangladesh, Brazil, Philippines, Egypt and Thailand। जो मेन कंपटीशन मिला है वो पूरे वर्ल्ड लेवल में मिला है क्योंकि सिंथेटिक फाइबर्स बहुत सारे आ गए। बांग्लादेश, ब्राज़ील और फिलीपींस एक ऐसी कंट्रीज है जो कि सिंथेटिक फाइबर बहुत सारे बना लिए, राइट। एंड द यूएसए, कनाडा, घाना, दीज आर द मेजर कंट्रीज जहाँ से जो मेजर कंसर्न है एनवायरनमेंट फ्रेंडली वो बढ़ रहा है, राइट। अब जैसे कुछ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होते हैं, हैज़ वंस ओपन अपॉर्चुनिटी फॉर जूट प्रोडक्ट्स, क्योंकि जो जूट प्रोडक्ट्स होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल हैं तो वो एक अपॉर्चुनिटी ओपन करते हैं जिससे कि क्या होता है कि पुराने जूट का यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि जो नए सिंथेटिक जूट आ रहे हैं उनमें ये कमी रहती है कि वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होते। ओके, दिस इज़ फ्रॉम द जूट टेक्सटाइल। वी विल डिस्कस शुगर इंडस्ट्रीज टुमारो। थैंक यू वेरी मच।